कैसे कोई बाप अपनी ही बेटी को मारकर उसकी बॉडी के अलग अलग टुकड़े कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से कुछ अहम जानकारी अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। कुछ नए कानून लाए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे और भारत से भी कुछ खबरें आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है सबक न्यूज की तरफ से। एक ट्रेंड जो है नया सऊदी अरब के अंदर चल गया है, जहां पर जो है यंग बॉयज यानी कि जो नौजवान लड़के हैं वे अपनी गाड़ियों के जो बम्पर होते हैं उनको निकाल देते हैं, और इसको यहां पर फैशन माना जा रहा है ताकि उनकी गाड़ी अच्छी लगे। ये इन यूथ का मानना है सऊदी अरब के अंदर, और ऐसे कई सारे फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और हम सड़कों पर भी देखते हैं सऊदी अरब के अंदर कि किसी गाड़ी का आगे का बम्पर या किसी का पीछे का निकला हुआ है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो इसके ऊपर एक ट्रैफिक नियम लाया गया है। अब किसी भी गाड़ी का बम्पर अगर निकला हुआ दिखता है रोड पर तो उसके ऊपर 1000 रियाल का फाइन लगाया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर इसको एक फैशन मान लिया गया था और बहुत से यूथ अपनी गाड़ियों का बम्पर खुद निकालकर जो है उसको रोड पर चलाते थे। ऐसी गाड़ी अगर पकड़ी जाती है सऊदी अरब के रोडों पर तो इन गाड़ियों के मालिक के ऊपर 1000 रियाल का चालान जो है लगाया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि हमारे पास में आ रही है अखबार 24 की तरफ से। सऊदी अरब के अंदर जितने भी गैर मुल्की आते हैं, वे चाहे पाकिस्तान से आते हों, भारत से आते हों, बांग्लादेश या नेपाल से, सभी अपने परिवारों को अपने देशों में छोड़कर यहाँ पर पैसे कमाने के लिए, मेहनत करके हलाल कमाई कमाने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ इनमें से ऐसे गैर मुल्की होते हैं जिनका ईमान भटक जाता है और यहाँ पर आकर वे 2 नंबर यानी कि इलीगल कामों को अंजाम देने लगते हैं ज्यादा पैसों के चक्कर में। ताबुक का ये केस सामने निकल कर आ रहा है, जहां पर 2 पाकिस्तानियों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास में से 3 किलो से ज्यादा नशीला पाउडर बरामद हुआ है, जिनको वे छोटे छोटे पैकेट में बनाकर ताबुक के अंदर बेच रहे थे, उसकी स्मगलिंग कर रहे थे। तो नशे को लेकर बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है सऊदी के अंदर। इसकी खबर होने के बावजूद भी इस तरीके के काम गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर आकर करते हैं। तो दोनों ही शख्स जिनको गिरफ्तार किया गया उनका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है, और उनके पास से जो भी नशीला पदार्थ मिला है उसको जमा कर लिया गया है और दोनों के ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। ये खबर हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। सऊदी अरब के रियाद इलाके से ये खबर हमारे पास में आ रही है, जहां पर एक सऊदी शहरी जिनका नाम मोहम्मद अल मुथेरी बताया जा रहा है, इन्होंने अपनी ही बेटी का कत्ल किया। चाकू से उसकी पूरी बॉडी पर अलग अलग जगहों पर उस पर वार किया, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई। और अपनी ही लड़की को कत्ल करने के बाद में ये सऊदी शहरी नहीं रुका, अपनी ही बेटी के बताया जा रहा है कि 10 से 15 टुकड़े किए, उसकी पूरी बॉडी को अलग अलग हिस्सों में काट कर जो है पैक कर दिया, और इतने सारे हिस्से उस बॉडी के बना दिए कि पुलिस को जब इसकी लाश मिली तो पहचानने में भी नहीं आई। कुछ दिनों की छानबीन के बाद पूरे मर्डर का खुलासा हुआ, और इतने खतरनाक तरीके से उसने अपनी ही बेटी का कत्ल किया था, जिसको देखकर पूरा सऊदी अरब हैरान है। कत्ल करने की वजह क्या थी ये अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है। हालांकि इस शख्स को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार करने के बाद में इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, और जब सारे चार्जेस प्रूफ हो गए मर्डर के, तो शरिया कानून के मुताबिक आज इस शख्स का सऊदी अरब के अंदर सर कलम कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब के अंदर जो झाड़ फूक का मामला होता है, यानी कि जो मौलाना होते हैं, घरों से जिनों को भगाना या किसी अच्छी चीज के लिए घर में दुआ करवाना, गाड़ी में दुआ करवाना, ऐसा यहाँ पर बहुत कम होता है। लेकिन आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि इस चीज को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि कुरान के खिलाफ है, शरिया कानून के खिलाफ है। इसके ऊपर भी सऊदी हुकूमत ने एक नया नियम निकाला है। अगर किसी भी शख्स को यह काम करते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर 6000 से लेके 12000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा, और ऐसे शख्स को जेल भी भेजा जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी लोग अपने घर में बुलाते हैं ऐसे मौलानाओं को झाड़ फूक का काम करवाने के लिए या किसी भी तरीके से बुरी चीजों से बचने के लिए, दुआ करवाने के लिए, तो उन घर वालों के ऊपर भी जो है चार्जेस लगाए जाएंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह शरिया कानून के बिल्कुल खिलाफ है। इसी वजह से ये डिसीजन सऊदी अरब के अंदर लिया गया है। बच्चे बीमार होती हैं, उनको मौलानाओं के पास ले जाकर दुआ करवाना,
इसका जो मौलाना होते हैं वह चार्ज करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, तो ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इसीलिए इसके ऊपर जो है सख्त कानून बना दिया गया है और ऐसा कोई करता हुए शख्स पकड़ा गया या करवाते हुए तो दोनों के ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर हमारे पास में आ रही है टाइम्स नाउ अखबार के मुताबिक भारत से खबर सामने आ रही है। भारत के वेस्ट बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन का यह मामला सामने आ रहा है, जहां पर स्टेशन के ऊपर जो हजारों लीटर की टैंक रखा होता है जिसमें पानी स्टोर होता है पूरे स्टेशन और शहर में जहां से पानी जाता है, वे ओवर टैंक हेड जब कोलैप्स हुआ, जब फट गया तो इसकी चपेट में कई सारे लोग आ गए, जिसके चलते जो है 33 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये वीडियो हमारे पास में उसी रेलवे स्टेशन से आ रहा है जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर मौजूद है। इस टैंक के फटने की वजह क्या है, इसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आई है। हालांकि टैंक फटने के बाद में पूरे स्टेशन पर पानी देखने को मिला और उस टाइम पर जो ट्रेनें थी उनको भी रद्द किया गया, उनको होल्ड पर रखा गया। पूरा हादसे में जो है 3 लोग मर चुके हैं और 33 से ज्यादा लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आ रही है। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब और भारत से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी ताजा और नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।